एक्सेलिया सॉल्यूशंस इंडिया लिमिटेड, सबसे बढ़िया बात है ये स्टॉक देखिए ऊपर के लेवल से बहुत बढ़िया करेक्ट हुआ है। और जब ऐसे मार्केट्स रहते हैं तो यहाँ पे फोमो जब रहता है तो उस टाइम पे ऐसे स्टॉक्स लाने की कोशिश की जाती है जो 1750 से अगर आपको 1300 के लेवल्स के आसपास मिले, 1400 1300 के लेवल्स के आसपास मिले तो बहुत बढ़िया लगता है। और यही एक रीजन है। और ये कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत गजब के हैं। और इस स्टॉक को मैं चौथी बार जैन साहब के जेम्स में कवर कर रहा हूं। हो सकता है 10 की कमाई में भी किया हो और पहले बार बार किया हो, तो इसलिए हो सकता है हमारे क्लाइंट्स के पास, हमारे जो इंडिपेंडेंट जो भी एसोसिएट्स हैं उनके पास हो सकता है। तो और मैं ये कहूंगा कि मैंने हर बार स्टॉक को दिया है, रीजन कई है सारे। और सबसे बढ़िया बात है बीच में ये काफी अफेक्टेड था ये कंपनी या ये इंडस्ट्री, ग्लोबल एयरलाइन और ट्रैवल इंडस्ट्री, बट पोस्ट कोरोना देखते हैं रिवेंज कंजम्पशन और एयरलाइंस में ग्रोथ और क्रूड ऑयल अगर नीचे आता है तो किस तरीके से ये सेक्टर बढ़ा। और उसका ये वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज है क्योंकि एक्सेलिया सॉल्यूशंस जो है ये बेसिकली ग्लोबल एयरलाइंस के लिए सैस बनाता है। वहां पे ये लोग रेवेन्यू अकाउंटिंग, रेवेन्यू एश्योरेंस, कॉस्ट मैनेजमेंट इन कंपनियों के लिए करते हैं और गजब का सॉल्यूशंस देते हैं। फाइनेंस सॉल्यूशंस, कमर्शियल सॉल्यूशंस, कार्गो सॉल्यूशंस और अक्रॉस द ग्लोब इनकी मतलब परचम फहराया हुआ इन्होंने। और एक्सेलिया काले की अगर, और एक्सेलिया काले बार बार आ जाते क्योंकि पुराना नाम काले था। ये करीब 11 कंट्रीज में इनका ऑपरेशंस है, फुटप्रिंट्स है और कंपनी करीब 1 बिलियन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस से ज्यादा, 75 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो से ज्यादा एनुअली, मतलब ये लोग उसकी अकाउंटिंग करते हैं। और करीब 250 एयरलाइन कस्टमर्स है, 400 ट्रैवल एजेंट्स है। इस तरीके का इनका एक बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने खड़ा किया हुआ। तो ये आजकल जो सबसे बढ़िया बात है, अगर आप एक इंडस्ट्री के लीडर हो जाते हो और उसमें अगर आप वहां पे जो ग्रोथ आती है उसका सरोगेट बेनिफिट पूरा मिलता है तो ये बहुत बढ़िया। और सब बड़ी बड़ी एयरलाइंस इनकी क्लाइंट है, भले आप डेल्टा बोलो, इतिहाद बोल लो, कैथे पैसिफिक बोल लो, ये सारे। और मैं अब चेंज ऑफ ऑनरशिप की बात करूं तो चेंज ऑफ ऑनरशिप देखिए अच्छा खासा हुआ था। और अब कंपनी में वार्बर पिनकस था एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर, फिर उसके बाद 2019 में विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने टेक ओवर किया। तो अब मैं वापस से शेयर होल्डिंग की जब बात करूंगा तब बताऊंगा कैसे और दूसरे लोग हैं इसमें। अब 1950 करोड़ 2000 करोड़ की सिर्फ कंपनी है, 17 के पी मल्टीपल पे एक अच्छा खासा आईटी स्टॉक मिल रहा है हमें। और 38% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 31% की रिटर्न ऑन इक्विटी और 5% के लगभग डिविडेंड यील्ड 4.75। और कंपनी की सबसे बढ़िया बात यह है कि बीच में चूंकि कोरोना के दौरान थोड़ा सा अफेक्टेड हुआ था तो उसकी वजह से इनकी कैगर वगैरह थोड़ी सी चेंज हुई है। बट अब देखिए पिछले 4-5 क्वार्टर से मार्च 2022 ऑनवर्ड्स गजब का कर रही है। तो 2022 मार्च में 20 करोड़ के पैट के सामने मार्च 2023 में 36 करोड़ का पैट है, 87 करोड़ के टॉप लाइन के सामने 119 करोड़ का टॉप लाइन है, 37% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे कंपनी काम करती है। तो टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर टॉप लाइन, हाईएस्ट एवर बॉटम लाइन पे है, मगर भाव हाईएस्ट एवर नहीं है। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट द कंपनी। और मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की जैसे बात कर रहा था तो 74-75% एक्सेलिया होल्ड करती है। फिर इनका एक और ये एक्सेलिया ग्रुप बिडको जो उनकी शेयर होल्डिंग है। और डीआईआईज और एफआईआईज का बहुत ज्यादा होल्डिंग तो नहीं बोलूंगा, 1-1.25% के लगभग है। बट पब्लिक शेयर होल्डिंग में कुछ बढ़िया नाम है जिन्होंने पिछले मार्च में भी अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाया। सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। तो ये सारे एक्सेलिया के लिए मैं बातें बताना चाह रहा था। काफी बार स्टॉक को कवर भी किया पहले भी, और हर बार मुझे सबसे बढ़िया बात लगती है इनके रिटर्न नंबर्स, इनकी ग्रोथ, इनके प्रॉफिट्स। और इस स्टॉक को बिल्कुल लिया जा सकता है इन लेवल्स पे 1530-1570 के टारगेट के लिए।